मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। षडानंद कार्तिकेय पर जल चढ़ाता है, पर मुझ पर जल नहीं चढ़ाता। एक बार मुझे जाकर इससे पूछना पड़ेगा। महादेव स्वयं उस भक्त के पास में जाते हैं और महादेव उस भक्त से जाकर पूछते हैं कि तू जल क्यों नहीं, सबको चढ़ा रहा है पर मुझे क्यों नहीं चढ़ा। उस भक्त का केवल एक ही कहना था, अगर मैं आपको जल चढ़ा देता तो भी आप मुझे मिलने के लिए नहीं आते, पर मैंने सबको जल चढ़ाया और आपको छोड़ दिया। मुझे मालूम था एक ना एक दिन महादेव मुझसे पूछने जरूर आएगा कि मुझे क्यों छोड़ा। भक्ति को बढ़ाना है, हमारे विश्वास को बढ़ाना। दुकान खोलोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, एक एजेंसी ले लोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, फैक्ट्री खोलोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, बिजनेस चालू करोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, नौकरी करोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, तनख्वाह बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया के लोग आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहे हैं, पर दुनिया के लोगों जितनी तुम आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहे हो, तुम ढूंढो। दुनिया का एक एक व्यक्ति ठेला चलाने वाला हो चाहे बुजुर्ग से बुजुर्ग हो, वो आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहा है। मैं दुकान खोल लूंगा आय बढ़ जाएगी, मैं ऑटो खरीद लूंगा आय बढ़ जाएगी, ई रिक्शा खरीद लूंगा आय बढ़ जाएगी, मैं ये कर लूंगा आय बढ़ जाएगी। हमने प्रत्येक मनुष्य सुबह से शाम तक आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहा है, पर वो मनुष्य आज तक नहीं मिला जो उम्र बढ़ाने का साधन ढूंढ रहा हो कि हमारी उम्र कैसे बढ़े। बताएं शिव पुराण में पहले नंबर पर अपनी माता के पास बैठने से, अपने पिता के पास बैठने से, अपने गुरु के पास बैठने से और शिव महापुराण में बैठने से उम्र बढ़ती है। आय बड़ी की नहीं बड़ी पता नहीं, बूढ़ी माँ के चरणों में जाकर बैठोगे तो बुजुर्ग माँ तुमको धन देगी कि नहीं देगी, सोने की चेन देगी कि नहीं देगी, अंगूठी देगी कि नहीं देगी, वो प्रॉपर्टी मकान जमीन जायदाद में से हिस्सा देगी कि नहीं देगी। पर तुमने अगर बूढ़ी माँ की सेवा करी है, माँ के पास जाकर बैठे हो, वो धन भले ना दे पर तुम्हारे सिर पर अगर हाथ रख दिया तो उम्र जरूर बढ़ जाएगी, ये निश्चित। पिता तुमको जमीन देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको जागीर देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको धन देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको दौलत देगा कि नहीं देगा, पता नहीं। पर बुजुर्ग पिता के पास में जाकर बैठने से, बुजुर्ग पिता के पास में बैठकर उनका आशीर्वाद लेने से आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी पता नहीं, पर उम्र जरूर बढ़ेगी। और आय के साथ में उम्र बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि आय तो बढ़ जाएगी और मालूम पड़े उम्र नहीं बढ़ पाई तो फिर इसका भोग कौन करेगा। तुम कमा कमा के मर गए और फोटो टंग दिया। मौका मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए, कोई सत्संगी मिल जाए, कोई भजनावली मिल जाए, कोई कीर्तनी मिल जाए, कोई भगवान का नाम जाप करने वाला मिल जाए, उसके चरणों में बैठने से उम्र बढ़ती है। और शिव महापुराण की कथा में जाकर कुछ देर बैठने से, सत्संग में थोड़ी देर बैठने से उम्र बढ़ती है। ये उम्र बढ़ने के स्थान, आय बढ़ाने के साधन के साथ साथ उम्र बढ़ाने के साधन भी ढूंढना। अपनी माँ के पास में जाकर बैठना, माँ तू कैसी है, तुझे दुख तो नहीं है। पिता के पास जाकर बैठना, पिता आपको कोई दुख तो नहीं है। मेरे पिताजी ने पूरा मकान उसको दे दिया, मेरे पिताजी ने पूरी दुकान उसको दे दी, मेरे पिताजी ने पूरी जमीन उसको दे दी, मेरे पिताजी ने सब सामान उसको दे दिया। पिताजी ने जिसको जमीन दी, मकान दिया, दुकान दी, जमीन जायदाद जिसको दी, दे दे लो। जिसने जमीन जायदाद मकान पिता का अगर हड़प भी लिया है ना,
तो वो बहुत दिन तक नहीं चलता। एक आध दिन उसके बेटे ने शेयर मार्केट और डब्बा खेला ना तो पूरी जमीन जायदाद जमीन अपने भजन को। सरकार ने 1000 का नोट बंद कर दिया। सरकार 1000 का नोट बंद कर दी और परमात्मा ने 100 साल की उम्र बंद कर दी। 1000 का नोट किसी किसी के पास में होता है और वो भी किसी काम का नहीं होता है क्योंकि बंद हो गया। 100 की उम्र भी परमात्मा ने बंद कर दी। किसी किसी की 100 की उम्र होती है और वो भी काम की नहीं होती है। शरीर पलंग पर पड़ा रहता है, भजन कीर्तन स्मरण कुछ नहीं हो पाता है। भजन की उम्र 100 वर्ष नहीं है। भजन की उम्र तो तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी अधेड़ी, ये जितनी भगवान ने दी है। जब तक शरीर चले तब तक भगवान की अविरत भक्ति में डूबने के लिए ये शरीर परमात्मा ने दिया है। जब तक शरीर चले और जब तक ये शरीर चले तब तक इसको परमात्मा में डुबाने का प्रयास करें। एक बड़ा सुंदर संवाद, एक बहुत सुंदर चरित्र है कि एक महिला कुएं पे से पानी भरकर लेकर जाती है और उसके हंडे में 2-3 छेद हैं। उसके हंडे में, मटके में 2-3 छेद हैं। अब महिला पानी लेकर जा रही, उसके हंडे में छेद है, उसके मटके में छेद है। और महिला जब पानी लेकर जा रही है तो उसके हंडे में जो छेद है उसमें से पानी गिरता 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 जाता है। वो घर पे लेकर जाती है तो थोड़ा सा पानी बचता है। गांव के लोगों ने उससे कहा कि तू पागल हो गई है, तू मूर्ख हो गई है। हंडे में छेद है, पानी लेकर जाती है, घर तक लाती है तो थोड़ा सा पानी बचता है, तो ऐसा पानी भरकर जाने से मतलब क्या? हंडे में जो छेद है फिर ऐसा पानी भरकर लाने से क्या मतलब? अब एक स्त्री, एक नारी पूरा घड़ा भरकर लेकर जा रही है, उसमें कोई छेद नहीं। उसका रास्ता इधर है, इसका रास्ता इधर है। कुएं पे रोज मिलती है, दोनों की बात होती है। एक दिन इधर जाने वाली ने इधर वाली से कहा, आज तू मेरे साथ चल मेरे घर। वो हंडे को कुएं पे रखकर इसके घर चल दी। और फिर 2 दिन बाद इधर जाने वाली ने कहा कि तू मेरे साथ मेरे घर चल। तो इधर वाली जब इधर की ओर जाने लगी, जाते 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 उसने क्या देखा कि मेरे घर के रास्ते पर तो एक पेड़ नहीं, एक पौधा नहीं, एक पुष्प नहीं, केवल कांटे कांटे लगे हैं। और इसके घर जाते हैं ना तो आसपास में इतना घास, इतनी हरियाली, पौधे, पेड़, वृक्ष सब हरे भरे हैं। उसका कारण क्या? इधर जाने वाली स्त्री ने कहा, मैं इन पेड़ों को भले पानी नहीं देती, मैं इन वृक्षों को भले जल नहीं देती, पर मेरा हंडा अगर फूटा है ना, उसमें से जो पानी गिरता हुआ रोज जाता है, वो एक बूंद भी पानी अगर इनको मिल जाता है तो ये मुझे फल भी देते हैं और फूल भी देते हैं। फल भी दे रहे हैं, फूल भी दे रहे हैं, वृक्ष भी। ये वृक्षों को जो थोड़ा बहुत मिला है, इन वृक्षों को थोड़ा बहुत जो प्राप्त हुआ है, इन वृक्षों को जो थोड़ा बहुत मिला है, उससे ये फल भी देते हैं, छाएं भी देते हैं और फूल भी देते हैं। अब इसको नहीं मालूम कि मेरा हंडा जो फूटा हुआ है उसमें से जो पानी गिर रहा है उससे ये वृक्ष हरे हैं। हंडे में छेद है और पानी गिरता हुआ जाता है तो वृक्ष हरे होकर फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं। उसी तरह यदि आप रोज
महादेव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, महादेव अगर आज नहीं देगा तो कल देगा, और तुम्हारी झोली खुशियों से, पुष्प और फल से भर ही देगा। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो काश उज्जैन में मेरे पास एक होटल होती, और कोई ऐसा भी मिलेगा वो कहता है काश उज्जैन में मेरा छोटा सा घर होता तो बड़ी कृपा होती। आप होटल का सपना देख रहे हो, वो उज्जैन में एक छोटे से घर का सपना देख रहा है। और कोई ऐसा होता है, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि घर की नहीं सोचे होंगे, होटल की नहीं सोचे होंगे, उनने इतना ही सोचा होगा काश मैं भी उज्जैन की कथा में होती तो क्या बात। सोच वाली बात, ये विचार वाली बात। किसी को वैकुंठ प्रिय लगता है, किसी को ब्रह्मलोक प्रिय लगता है, किसी को इंद्रलोक प्रिय लगता है, पर जो महाकाल के भक्त होते हैं उनको तो महाकाल ही प्रिय लगता है। इसके सिवा कुछ जो प्रिय है हमारा, जिससे हमारी लगन लगी है, छोरा चीख कर रो दे तो मां जाएगी कि नहीं जाएगी? और जम के बोलो जरा, जाएगी ना? एकदम चीख कर रोया, मां पहुंच गई। उसी तरह तुम रोज मंदिर जाते हो, रोज उससे कहते हो, और तुम कहते हो वो सुनता नहीं। छोरा रोज रोए, माँ सुने ही नहीं का तो काम ये है। पर एक दिन छोरे ने दिल से जब रो दिया तब परमात्मा भी प्रकट हो गए। दिल से रोया, छोरा चीख कर रोया, माँ आ जाती है, और भक्त दिल से रोया तो परमात्मा आ जाता है। ये निश्चित 20 दिन हो गए, कोई बात नहीं, दुखी मत होना। शिव तुम्हारे हैं और तुम शिव के, भटकना नहीं है, भटकना नहीं। तुम शिव के हो, शिव तुम्हारे। हाँ, ये जरूर है, घर से जब जाओ तो शिवलिंग तुम्हारे घर में जो पारद का, नर्मदा का, कंकर शंकर जो रखा हुआ है, जो शिवलिंग है, उसको कह कर जाना बाबा तेरा घर है, तुझे संभालना है, हम भी तेरे हैं, तेरे भरोसे पर जा रहे हैं, तेरे भरोसे पर वापिस आएंगे। ऐसी कृपा करना, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य तू साथ चल और उसको सफल कर देना। ये ना जाने कौन ने तुमको अकल दे दी, ना जाने कौन ने तुमको ऐसी बुद्धि दे दी कि भगवान को डलिया में लेकर जहां जाओ भगवान को डलिया में लेकर जाओ। ये कौन ने अकल दी? ये कौन ने बुद्धि दी तुमको? कौन ने कहा तुमसे कि तुम भगवान को डलिया में बिठाकर उनके धक्के खिलाओ? ना जाने कौन नारी कैसी, ना जाने कौन पुरुष कैसा, तुम्हारे हाथ झूठे हो रहे हैं, पात्र झूठे हो रहे हैं। ये अकल दी कौन ने तुमको कि इनको साथ में ले लेकर घूमो? ना, वो घर का सेठ है, घर का मालिक है, तुम कहीं पर भी जाओ संभालना उसकी जवाबदारी। संभालना उसकी जवाबदारी। शिवलिंग है, घर में रखो। आप अगर घर से बाहर जा रहे हो, कहीं जा भी रहे हो, तो तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, विराज रहे, उनके लिए डब्बी में मिश्री रख कर आओ। जैसे तुम कहीं जाती हो तो बच्चों के लिए कुछ रख कर आती हो, यहाँ आई हो तो रोटी बनाकर आई हो, पति के लिए टिफिन लगाकर आई हो, पति के लिए रख कर जाओ। मिश्री डब्बी में भर कर रखो, सामग्री रखो, थोड़ा झारी जी भर दो, जल भर दो, जल रख दो उनके पास में कि मैं लेट हो जाऊं तो तुम पानी। विश्वास जगाना है, ढोंग नहीं, प्रपंच नहीं। कहता है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, तो जो कहता है उसको एक बार शिव महापुराण अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जो कहते हैं घर में शिवलिंग ना हो, उनको शिव पुराण अच्छे से पढ़ना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर की एक शिव महापुराण की कथा, एक पुराण अपने घर में लेकर आओ और दिल से एक एक लाइन
हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम संस्कृत में पढ़ो, तुम तो हिंदी पढ़ना जानते हो तो हिंदी में पढ़ो। धीरे धीरे एक एक लाइन को पढ़ना, समझना कि हमारी पुराण क्या कह रही है, इस पुराण के अंदर क्या क्या लिखा है, क्या हमको समझना पड़ेगा। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा व्यासपीठ पे बैठकर। एक एक चीज पढ़ो। काली मिर्च चढ़ाने से क्या होता है, जल चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को दही का शिवलिंग क्यों बनाया जाता है, अरहर की पत्ती क्यों चढ़ाई जाती है, क्यों सरसों चढ़ाई जाती है, सरसों के फूल का क्या महत्व है, जल में तिल डालकर क्यों चढ़ाया जाता है। एक एक महत्व को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये केवल सियोर वाले महाराज के कहने पे मत चलना, पढ़ो, स्मरण करो कि कहां से बोल रहा है महाराज, किस जगह से बोल रहा है, वो तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, तो तुम्हें सुनने में और आनंद आएगा। हमने पढ़ रखा है, महाराज जी ने यहाँ से बोला है, हमारे स्मरण में है, महाराज जी ने यहाँ से बोला, तो आनंद और बढ़ेगा, और भक्ति बढ़ेगी, और जागरूकता बढ़ेगी।